सीप किया हुआ, इसे एक प्याली में शामिल कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ मैं इसमें शामिल करूँगी एक टी बैग यानी ग्रीन टी बैग। ये फ्लेवर्ड है तो कोई बात नहीं, बस ग्रीन टी होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। कोशिश कीजिएगा कि ये करनी है कि ग्रीन टी जो लें उसमें लेमन फ्लेवर एक्सट्रैक्ट ना हो, क्योंकि लेमन का जो एक्सट्रैक्ट होता है वो थोड़ा सा स्किन पे हार्श होता है। इसके अलावा आप कोई भी ले सकते हैं, चाहे तो सिंपल ग्रीन टी ही यूज़ करें। कोशिश कीजिएगा कि हमेशा पैकिंग वाली यूज़ करें, क्योंकि ये रिफाइंड होती है, दूसरी वाली रिफाइंड नहीं होती है। अब इस टी बैग को खोल के मैं इसमें शामिल कर दूँगी। पूरा का पूरा टी बैग मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा दूध डालूंगी, लेकिन उससे पहले एक और इंग्रेडिएंट है जो कि आपके पास ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो इसे ऐड करके इसमें मज़ीद इजाफा करके इसे और मुफीद कर सकते हैं अपने लिए। यहाँ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ऑलिव ऑयल। यहाँ मैं सिर्फ इसके 2 से 3 ड्रॉप्स इसमें शामिल करने वाली हूँ। 2 से 3 ड्रॉप्स मैंने इसमें ऑयल शामिल कर दिए है। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो यहाँ पर आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ करते हैं और आमंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इनका एक्सट्रैक्ट आपके फेस को स्मूथनेस देगा और आपका जो विंटर ड्राइनेस है उसमें कमी आ जाएगी। फिर में बारी है दूध की। यहाँ पर मैंने ताज़ा दूध लिया है, इसे मैं इसमें इसकी कंसिस्टेंसी सेट करने के लिए शामिल करूँगी। बहुत ज़्यादा थिन लिक्विड हमने नहीं बनाना है, थोड़ा सा शामिल करके अच्छे से मिक्स करेंगे और फाइन पेस्ट रेडी करके मैं आपको दिखा दूँगी। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सा फाइन टेक्सचर बनकर रेडी हो गया है। आपने इस मिक्सचर को अपने फेस पर फिंगर से अप्लाई कर लेना है और तकरीबन इसे 10 मिनट तक लगा रहने दें। इसके बाद हल्के पानी से मसाज करके इसे रिमूव कर दें। इसके साथ आपकी डेड स्किन भी रिमूव हो जाएगी, कलर से टैन भी रिमूव हो जाएगा और इसी के साथ एक अच्छा सा कोरियन ग्लास स्किन ब्राइट भी मिल जाएगा। ये एक इंस्टेंट ग्लो टिप है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकलता है।